जीवन में बुराई होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आपकी सिर्फ तारीफ होती रहेगी तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव 17 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि से निकल करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में सूर्यदेव क्या परिवर्तन लाएंगे, सूर्यदेव आपकी कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगी, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी और किस प्रकार का फलाफल आपको पूरे 30 दिन देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्यदेव होते हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सूर्य देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब सूर्य देव ही वह ग्रह होते हैं जिनके माध्यम से इस संसार में हर चीज़ संचालित हो रही है, चाहे वह आपका शरीर ही क्यों ना हो। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। सूर्यदेव न सिर्फ हमारी आत्मा के कारक होते हैं बल्कि यह हमारे जीवन में आत्मशक्ति, प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति और हमारे आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति और आत्मविश्वास काफ़ी मजबूत और दृढ़ होता है। साथ ही उसकी काया यानी कि उसका शरीर भी निरोगी होता है, क्योंकि सूर्य महाराज को आरोग्यता का कारक ग्रह कहा जाता है। तो वहीं सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में सफलता का कारक ग्रह भी कहा गया है। इसलिए सूर्यदेव के बिना जीवन में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए सूर्यदेव का उसकी कुंडली में बलवान और बैलेंस होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। उसी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 17 सितंबर को हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 17 सितंबर की सुबह ठीक 7:11 पर आपकी सफलता के कारक ग्रह सूर्य महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि को छोड़ करके अपने पुत्र बुध देव की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो काल पुरुष की कुंडली का छठा स्थान होता है, यानी कि प्राकृतिक घर माना जाता है। यहाँ पर सूर्य महाराज 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात वह अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, यह जो कन्या राशि है यह एक पृथ्वी तत्व की राशि और स्त्री संज्ञक राशि है। यह एक कुंवारी अविवाहित लड़की का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो यह पूर्णवादी है लेकिन थोड़ी आलोचनात्मक भी मानी जाती है। देखिए, यह जो कन्या राशि होती है यह आपके जीवन में संघर्ष का, लड़ाई झगड़े का, निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और जब भी जीवन देने वाला सूर्य ग्रह कन्या राशि में आता है तो इन सभी क्षेत्रों में प्रकाश लाता है। सूर्य का कन्या राशि में गोचर करना आपके ध्यान को आपकी जीवन की समस्याओं की ओर लाने के लिए कारगर साबित होगा। हालांकि हर व्यक्ति के लिए सूर्य के गोचर का प्रभाव उसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति और सूर्य की दशा देखने के बाद ही सटीकता से बताया जा सकता है। वैसे तो यह जो कार्यक्रम है दोस्तों यह आपकी सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर है। तो देखिए दोस्तों, सूर्यदेव जो होते हैं वह आपके लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए आपके नवम भाव के अधिपति बनते हैं। और जो नवम भाव होता है दोस्तों वह आपके भाग्य का स्थान होता है। इस समय सूर्य महाराज आपके नवम भाव के अधिपति बन करके आपके दसम भाव में मित्र की राशि में गोचर करेंगे।
और अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव की इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके नवम भाव से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो नवम स्थान होता है वह आपके धर्म का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है, अर्थात नवम भाव ही आपको आपके जीवन में भाग्य प्रदान करता है और यहीं से ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति, आपकी श्रद्धा, तीर्थ यात्रा और आपकी विश्वास शक्ति और आपकी बुद्धिमत्ता के साथ ही तत्व ज्ञान का विचार किया जाता है। अगर नवम भाव किसी व्यक्ति की कुंडली में बलवान होता है तो वह व्यक्ति धार्मिक होता है, भाग्यवान होता है और तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। उसकी बुद्धिमत्ता काफ़ी मजबूत होती है, कर्तव्यपरायण होता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति को तत्व ज्ञान होता है। इसके अलावा दोस्तों नवम स्थान आपके बलिदान का स्थान होता है, इसलिए व्यक्ति के अंदर बलिदान की भावना कितनी है इसका विचार भी नवम स्थान से किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सूर्य देव का नवम भाव के अधिपति बन करके आपकी दसम भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जो चीज़ें अभी आपको नवम भाव से संबंधित बताई गई उन सभी चीज़ों में आपको विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि दोस्तों इस समय आपका मन धार्मिक चीज़ों में लगेगा, आप तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, भाग्य का पूरा साथ आपको देखने को मिलेगा और आपकी बुद्धिमत्ता भी काफ़ी मजबूत देखी जाएगी। इस समय आप अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे और किसी गुरु का सानिध्य भी आपको सूर्य देव की इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों को दान देने का गुण भी सूर्य देव इस समय अपने गोचर काल के दौरान आपके अंदर जागृत कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो भाग्य से संबंधित जितने भी प्रकार के सकारात्मक परिणाम होते हैं सूर्य महाराज इस समय अपने गोचर काल के दौरान आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नवम स्थान आपकी उच्च शिक्षा का स्थान होता है, इसलिए जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों नवम स्थान आपके पूर्व के पुण्यों का स्थान भी होता है, इसलिए कुछ पूर्व के पुण्य के लाभ भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दसम भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्य महाराज इस समय आपके दसम भाव में मित्र राशि में गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो दसम स्थान होता है वह नवम स्थान का भाग्य स्थान होता है, अर्थात यह कर्म स्थान होता है। दसम भाव से ही आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, नौकरी धंधा के बारे में विचार किया जाता है और दसम भाव ही वह भाव होता है जो आपके जीवन में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, तरक्की और उन्नति प्रदान करता है। और सूर्य महाराज को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और यह आपकी प्रसिद्धि के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों सूर्य देव का दसम भाव में मित्र राशि में गोचर करना आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। इस समय आपको अपने बिजनेस व्यापार में ज़बरदस्त धन लाभ होने की संभावना नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार से जुड़ करके कार्य करते हैं, उन लोगों को भी इस समय मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में उनकी वेतन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। आप जो भी कार्य करते हैं सूर्य देव की इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और दोस्तों सूर्य देव को ज्योतिष शास्त्र में पिता का कारक भी कहा जाता है और दसम भाव कहीं न कहीं आपके पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दोस्तों इस समय आपके पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे और अगर आप पिता के साथ मिलकर के कोई काम करते हैं, कोई नौकरी, बिजनेस, व्यापार करते हैं तो आपको उस कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों आपके घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी चतुर्थ भाव से संबंधित है, क्योंकि सूर्यदेव आपके दसम भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो दोस्तों जो चतुर्थ भाव होता है वह आपके जीवन में
आपके सुखों का भाव होता है। आप अपने जीवन में कितना सुखी रहेंगे, कितना सुख प्राप्त करेंगे, इसका विचार आपके चतुर्थ भाव से किया जाता है। और चतुर्थ भाव ही वह स्थान होता है जहाँ से यह पता चलता है कि आपको अपने जीवन में कितना ज़्यादा ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी मिलने वाली है, कितने घर के मालिक आप बनेंगे, कितना ज़्यादा आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में विचार आपकी कुंडली के दसम भाव में किया जाता है और रिश्तों में यह आपके माता का प्रतिनिधित्व करता है। और सूर्य देव की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव से संबंधित रिश्तों में मतभेद विच्छेद ला देते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव इस समय चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल करके आपको भूमि भवन मकान वाहन से संबंधित सुख तो अवश्य दिलाएंगे, लेकिन माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने अहंकार और क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, तो निश्चित रूप से वह आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य देव का यह गोचर काल आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यह न सिर्फ आपका भाग्य को जागृत करेगा बल्कि कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और भौतिक सुखों को भी प्राप्त करने में इस समय आप अग्रसर रहेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई सूर्य देव का कन्या राशि में गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं सूर्य देव को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय के बारे में। तो दोस्तों, नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जाप करें। साथ ही साथ रविवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इससे सूर्य देव अपने गोचर काल के दौरान आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।